हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिया गया है और सभी 10 क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट में दिया हुआ है, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में दिया है हरी कैन डू दैट वर्क। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे इसको समझिए। देखिए, आपका हरी सैड ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है इधर का, और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे आप तो ही सैड, सैड का सैड ही हो जाएगा। यदि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है सैड के बाद तो इसको टोल्ड में बदलते हैं। यदि नहीं कोई ऑब्जेक्ट है तो सैड का सैड ही उतार देंगे। और आपको ये जो कामा हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाना है, दैट का प्रयोग करना है। अब ये डबल इन्वर्टेड कामा जो है इसे हट जाता है। ठीक है, और ये हरी, अब ये कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में कैन हो, ठीक है, कोई भी मतलब मॉडल वर्ब का आता है सेंटेंस तो बस केवल वही चेंज होता है, बाकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और डू दैट वर्क, डू दैट वर्क इस तरह का ही उतार देंगे इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, द टीचर सैड, द टीचर सैड द बॉयज़ में गो होम। तो देखिए यहाँ पे मे रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको क्या बदल देंगे, माइट बदल देते हैं। बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। यदि प्रोनाउन बदलने वाला होता तो प्रोनाउन बदलेंगे। तो देखिए अभी 10 क्वेश्चन लिया गया है, उसमें हर प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए द टीचर सैड, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम लोग लिख देंगे द टीचर सैड। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, जब भी कामा हटाएंगे आप दैट का प्रयोग करेंगे आप। और उसके बाद देखिए ये जो द बॉयज़ में था ना, यहाँ पे द बॉयज़, अब मे को बदल देंगे माइट में, मे को बदल देंगे माइट में, क्योंकि मॉडल वर्ब जितना होता है कैन, कुड, मे, माइट, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये इसलिए आपको वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे गो आपका है तो गो यहाँ भी कर देना है, और होम, गो होम। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट में दिया है आई सैड। ठीक है, आई शैल गो टू आगरा, आई शैल गो टू आगरा। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, आई सेड हो गया, कामा को हटाएंगे दैट लगा दिया, और आई आपका आई है केवल तो आई रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद शैल को बदल देंगे शुड में, शैल रहेगा तो शुड बदल देना है। गो टू आगरा, गो टू आगरा को उतार देना है। इस तरह से आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई भी अगर शैल रहे तो सेल को किस में बदलना है, शुड में चेंज करना है। कैन रहेगा तो कुड में बदलना है, मे रहेगा तो माइट में बदल देना है। और बाकी वर्ब नहीं बदलता है। यदि बदलने वाला है, कोई प्रोनाउन बदलने वाला हो तो उसको बदलेंगे हम लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, दे सेड द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे दे सेड, और यहाँ पे कामा को हटा करके दैट का यूज करना है हम लोगों को। और ये जो द बड़ा में रहता है इसको छोटा में लिख देना है आप लोगों को, क्योंकि दैट के बाद जब बनता है किसी का नाम रहता है तब हम लोग को बड़ा रहता है केवल। तो द क्लर्क, देखिए विल का वुड हो जाएगा, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर में रहेगा आपका, वुड कर दे, बाकी उस तरह से उतार देंगे, नॉट अटेंड द ऑफिस। तो इस तरह से आपको करना है। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई मॉडल है या कोई जो भी है विल है, ठीक है, तो उसको हम लोग बस उसी को केवल चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। यदि कोई प्रोनाउन चेंज करने वाला उसको बदलेंगे, तो इसमें कोई बदलने वाला तो है नहीं। तो 5 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, ही सैड मोहन विल लर्न हिज लेसन। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सैड, कामा को हटा करके दैट लगा देना है, दैट। और उसके बाद मोहन, बड़ा में आपका नाम, किसी का नाम प्रॉपर नाउन बड़ा में ही अक्षर में होता है, तो मोहन यहाँ पे लिख दिया है बड़ा में। और विल को किस में बदला है, वुड में। यदि विल है तो वुड में बदल देना है। ठीक है, तो उसके बाद लर्न हिज लेसन, लर्न हिज लेसन। तो इस तरह से आप लोग इसका इनडायरेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें बस ये ध्यान देना है। अब देखिए मस्ट यदि आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो ये नहीं बदलता है। यदि मस्ट आता है तो मस्ट को नहीं बदला जाता है। तो देखिए सी सैड, मोहन मस्ट सी द पिक्चर। ठीक है, तो इसका जब बनाएंगे आप लोग इनडायरेक्ट, सी सैड दैट, दैट लगा दिया, मोहन को मोहन लिख देंगे। और मस्ट रहेगा तो मस्ट को नहीं चेंज करना है, मस्ट को मस्ट ही उतार देना है।
ठीक है, 2-3 वर्ड ऐसा है, मस्ट है, ऑट है, तो उसको नहीं बदलना है। तो आप लोग जो जैसे से प्रैक्टिस मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए। मस्ट रहता है तो इसको नहीं बदलना है, मस्ट सी द पिक्चर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक सेड टू रहमान। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अशोक सेड टू रहमान, अशोक मतलब रहमान से कहा। तो देखिए यहाँ पे बनाएंगे इनडायरेक्ट इसका, तो अशोक टोल्ड रहमान, अशोक टोल्ड, सेड टू को किसमें बदल दिया, टोल्ड में बदल देना है आपको यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहमान दिया हुआ है, तो अशोक टोल्ड रहमान। अब इसको कामा को हटाते हैं तो डैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा आपका। देखिए यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो यू है मेरा, तो आपको SON फार्मूला पहले वीडियो में मैंने बताया था, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये यू मेरा है सेकेंड पर्सन का है। किसका है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रहमान। रहमान किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे ही कर देंगे आप लोग। ठीक है, और कैन को कुड में कर देना है, कैन को कुड में कर देना है, बाकी वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करना है। स्पीक इंग्लिश यहाँ भी कर देंगे, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया इनडायरेक्ट। आपको ये बात ध्यान देना है, जो मॉडल रिपोर्टेड स्पीच में जो इधर रिपोर्टेड जो वर्ब होता है हम लोगों का, इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच, इसमें आपका कोई मॉडल का वर्ब हो ना, तो उसमें केवल उसी को चेंज करते हैं, बाकी वर्ब में चेंज नहीं करते हैं। यदि कोई प्रोनाउन चेंज करने वाला हो तो उसको बदलते हैं, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ही सेड टू यू, यू मे गो आउट, तो इसको देखिए यहाँ भी आपका सेड टू के बाद यू आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ही टोल्ड, सेड टू को टोल्ड बदल देंगे, यू तो यू लिखेंगे ही, और यहाँ कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे हमेशा, ये बात ध्यान देना है। और ये डबल इन्वर्टेड कामा हट जाता है। तो यू आपका है, तो देखिए यू मेरा किस सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा यू ही है, तो यहाँ इसलिए यू ही लिख देंगे हम लोग। और मैं आपका आया है रिपोर्टेड स्पीच में ना, तो मैं का क्या बदल देते हैं, माइट में, तो माइट बदल देंगे, और गो टू आउट, सॉरी गो आउट है केवल, तो गो आउट कर देंगे आप लोग। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेता सेड टू अंशु, आई एम गुड अ गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इनडायरेक्ट इसका है श्वेता टोल्ड, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, टोल्ड कर देंगे। अंशु दैट, ठीक है, अंशु के बाद कामा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब देखिए आई, तो आपको फार्मूला हमेशा ये ध्यान में रखना है, इसके अनुसार बनाना है आप लोगों को, 1 2 3 SON। तो आई मेरा किस पर्सन का है, आई मेरा फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट, इसके ऊपर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का श्वेता। तो इधर का जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में ना, इसका मिलान इसमें करते हैं, इसके अनुसार यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो श्वेता एक लड़की का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, सी, और यहाँ पे एम है, तो एम को क्या कर देंगे, वाज में बदल देंगे, क्योंकि प्रेजेंट में मेरा सेंटेंस यहाँ पे है। तो आपको देखिए प्रेजेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस का तो नहीं है यहाँ पे है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है सिंपल प्रेजेंट में भी रहेगा आपका। यदि इज रहता है तो भी आप क्या बदलेंगे, वाज में बदलेंगे, और एम रहेगा तो भी आप यहाँ पे क्या बदलेंगे, वाज में ही बदलेंगे, और आर रहेगा तो वर्ब में बदलेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो श्वेता सेड टू अंशु आई एम ए गुड गर्ल, तो श्वेता टोल्ड अंशु दैट सी वाज अ गुड गर्ल। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मीना सेड टू सुलेखा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर में दिया है आपका यू आर माई बेस्ट क्लासमेट, तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो देखिए सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया है सुलेखा, ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट आए तो इसको टोल्ड में बदलना ही है। तो मीना टोल्ड सुलेखा दैट, सी कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा, कैसे होगा, तो पहले आप लोग ध्यान से देखिए SON 1 2 3, तो यू मेरा सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन के ऊपर क्या है, ओ है, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सुलेखा, सुलेखा किसी लड़की का नाम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी कर देंगे, लड़का कोई नाम रहेगा तो ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी कर दिए। अब देखिए यू आर, ठीक है, यू आर, तब देखिए अब यहाँ पे सी लगाएंगे ना, यहाँ पे यू के साथ आर लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे भी देखना है सब्जेक्ट इसका सी है यहाँ पे, तो सी मेरा थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है, तो इसके बाद क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुवचन रहता कोई मेरा नाम, ठीक है, या यू रहता तो यहाँ पे वर होता हम लोगों का,
लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वाज कर देंगे, इसको भी ध्यान देना है। वाज हर बेस्ट क्लासमेट। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था आपका 9 नंबर में आई को बदले थे तो सी भी आया था, तो एम आपका था तो यहाँ पे वाज हो गया था। ठीक, यहाँ भी आपका वही काम हुआ है। अभी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे आर है तो यहाँ पे वर होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे जो सब्जेक्ट यहाँ पे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आपको रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।